पेंसिल इन फ्रंट ऑफ यू, निकाल लीजिए बेटा। हम नया चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 करेंगे स्टार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले तो हम ये देखेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमने ये पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है बेटा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास a, b और c क्या होते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बात और, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो क्या ए बी सी जो कांस्टेंट बोल रहे हैं हम, क्या ए बी सी तीनों ही नॉन जीरो होने जरूरी है? ओनली ए मस्ट बी नॉन जीरो। रीजन, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो x² खत्म हो जाएगा और ये bx प्लस सी रह जाएगा, विच विल बिकम लीनियर। फिर ये लीनियर बन जाएगी। तो हमें सिर्फ ए नॉन जीरो चाहिए, बी और सी में से अगर कोई जीरो हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डोंट लीव योर सीट्स, जहां बैठे हैं वहीं बैठ के पढ़िए आराम से। ax² प्लस bx प्लस सी है तो a तो नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। b और c जो आपका है वो जीरो भी हो सकता है। सपोज मैंने लिखा 3x² माइनस 9, अब x का कोफिशिएंट जीरो हो गया, यहाँ पे x की टर्म नहीं है तो भी ये क्वाड्रेटिक है, ऐसा नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। और अगर 3x² प्लस 2x सी जीरो हो जाए तब भी क्वाड्रेटिक है, और 7x² इज इक्वल टू 0 लिख दिया तब भी ये क्वाड्रेटिक कहलाएगी, बी और सी ना हुए तो। मेन पर्पज है ए, क्योंकि अगर आपका ए जीरो हो गया तो इक्वेशन रह जाएगी सपोज 3x प्लस 9, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, दिस इज लीनियर, ये बन जाएगी लीनियर। ठीक है बेटा, तो क्वाड्रेटिक और लीनियर में ये चीज है। हमें में क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंस्ट्रक्ट कह लो, फॉर्म कह लो, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे इन स्टेटमेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे तैयार होती है अगर हम इसे करें तो। अब देखो, जब हम लीनियर पढ़ते थे, अभी अभी हमने टॉपिक खत्म किया है और मैंने आपको लीनियर की भी सारे लेक्चर्स भेज रखे हैं, आप उसे भी देखिए। लीनियर में 2 वेरिएबल्स में काम कर रहे थे, x और y। ठीक है, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल में काम करना है क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, तो यहीं पर दिमाग लगाएंगे मेनली। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो हम ये कहें आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 लेकर चल रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1 को देखें तो क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती कितने मार्बल्स हैं टोटल, हैव 45 मार्बल्स। इन दोनों के पास 45 मार्बल्स है बेटा। अब ये बोल रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल गुम हो गए दोनों के। प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव इज 124। अब जो उनके पास है प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स नाउ इज 124।
नाउ फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे वर हैविंग इन स्टार्टिंग। शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल्स थे? मार्बल इनको बोलते हैं जो कंचे होते हैं राउंड, या कोई बीट्स हो गई, इस टाइप के मार्बल्स हो गए। ठीक है, अब ये बोल रहा है उनके पास टोटल 45 है, दोनों के 5-5 गुम हो गए। अब ये तो नहीं बताया कितने कितने थे। हो सकता है एक के पास 20 हो, दूसरे के पास 25, तो मिलाकर 45 हो सकता है एक बच्चे के पास 10 हो, दूसरे के पास 35 हो। तो यही तो ढूंढना है हमें, फाइंड आउट करना है किसके पास कितने मार्बल्स हैं। ये चीज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ वी विल फाइंड आउट? ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हम लेंगे लेट। एक का ही मानना है बस। क्वाड्रेटिक में ये बात याद रखना, जब लीनियर लिख रहे थे तो इस क्वेश्चन में क्या करते, जॉन के पास x मार्बल, जीवंती के पास y। लेकिन आप क्वेश्चन क्वाड्रेटिक बनाना है, सिंगल वेरिएबल में काम करोगे तो एक ही के सपोज करोगे। लेट जॉन हैज x नंबर ऑफ मार्बल्स। हमने मान लिए जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स है, तो जीवंती के पास कितने होंगे? भाई टोटल मार्बल 45 है, जितने जॉन के पास हैं 45 में से काट के ही तो बाकी हैं। हैज 45 माइनस x मार्बल्स। ठीक है, अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस x होंगे, क्योंकि गिवन था दोनों का सम 45 है। अगर एक के पास 25 है तो 45 माइनस 25 20 होंगे दूसरे के पास। तो ये चीज हमें चेकआउट करके रखनी है। अब नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा, उसने कहा दोनों के 5-5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए। तो आफ्टर लॉस्टिंग जॉन हैज, अब जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं बेटा? पहले x थे तो अब x माइनस 5, और जीवंती हैज, जीवंती के 45 माइनस x माइनस 5, ये तो रहेंगे x माइनस 5, 45 माइनस 5, 40 माइनस x। अब ये कह रहा है लॉस्ट होने के बाद ये जो दो टर्म्स आई इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ था यहाँ पे? मार्बल्स नाउ इज, प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स इज 124, तो दिस इज 124। ओके, ये 124 आ गया। अब प्रोडक्ट करो, 40 मल्टीप्लाई x 40x माइनस 5 फोर जा 20, 40 मल्टीप्लाई 5 200 माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब हम इसे सॉल्व आउट करें तो माइनस एक्स स्क्र प्लस 40 प्लस 5 45x minus 200 minus 124. This will become minus x square plus 45x minus 324 is equal to 0. तो ये टर्म आ जाएगी। अभी क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेकर हटा दूं या सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज 0। अब देखो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज और बताती हूँ, हम फैक्टर कैसे करेंगे, वहां भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। आप ये देखिए, फर्स्ट टर्म के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर अकेला है तो समझो 1 है, 1 मल्टीप्लाई 324। तो ऐसे दो नंबर चुनो जिनका प्रोडक्ट तो हो 324 एक्स स्क्वायर, लेकिन ऐड या डिफरेंस जो भी लूं वो माइनस 45 हो और ये प्लस का 324 हो। अगर हमें ऐसा करना है तो पहले एक काम करेंगे, 324 की ही डिवीजन कर लो, फैक्टर बना लेना। मैं आपको सिखा रही हूँ क्योंकि कई बार गलती करते हैं हम। 324 2 से करोगे तो 324, अगर हमने एलसीएम फैक्टर्स ढूंढने चाहे तो आपका 324 क्या बन गया, 324 इज इक्वल टू
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 आएगा। अब ऐसा सोचना होता है कि इसमें से कौन से उठाऊं। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, अगर ये 3 लूं तो 12 बन गया, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 12 और 27 क्या 45 बनेंगे? नहीं बनते। ठीक है, दोनों माइनस के लेंगे, प्रोडक्ट तो प्लस आ जाएगा। 27 और 12 नहीं बनते। फिर और सोचते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा ले लें तो 54 हो गया, क्रॉस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। फिर क्या ले सकते हैं, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब एक 2 और 2 3 ले लो, 2 और 3 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 18 भी क्या बन रहे हैं, अगेन इट इज नॉट ओके। तो फिर ये 18 18 पर भी नहीं बनता। 45 के लिए और क्या ले सकते हैं, 3 3 जा 9, ये तो 81 बन जाएगा, और ये 2, अगर मैं 18 2 जा भी ले लूं 36, ये देखो, और ये 9, अब बनेगा। मैंने क्या किया, 324 में 2 2 और 4 बार 3 है, तो व्हाट वी आर डूइंग, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, एक नंबर मान लो 36, और 3 3 जा 9, 36 और 9, 36 एंड 9 ऐड करेंगे तो ये 45 बनेगा। तो ये चीज आप रफ वर्क में कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि अगर मुझे इसको 45 बनाना है तो मैं कहाँ जाऊँ, अब टर्म हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। हम ऐसे लिख देंगे इसको। अब ये बन गया, देखो माइनस 36 और माइनस का 9 ऐड करूं तो माइनस 45, और मल्टीप्लाई करूं तो 36 9 जा 324 ही आने वाला। अब x कॉमन, x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन, x माइनस 36, x माइनस 9, x माइनस 36, x की दो वैल्यू आ गई 9 और 36। अब अगर x के पास, जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं, अगर जॉन के पास 9 है x, तो 45 माइनस 9, तो जीवंती के पास 36 थे। और इफ x को 36 लें तो उसके पास 36 होंगे, तो दूसरे के पास 36, 45 माइनस 36 9, मीन स्टार्टिंग में उसने ये तो नाम तो पूछा ही नहीं है किसके पास कितने हैं। उसने ये कहा था हाउ मेनी मार्बल्स दे वर हैविंग, दे वर हैविंग 9 एंड 36 मार्बल्स ईच, 9 उसके पास थे, 36 उसके पास थे। तो दिस टाइप आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और सिस्टम को सॉल्व करेंगे कि स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट कैसे होती है। ठीक है, मान लो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, लेट let us take one more example. let let करने से पहले स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ मैं। A cottage industry produces certain number of toys. इंडस्ट्री क्या कर रही है, produces certain number of toys। एक इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, वो कुछ टॉयज बनाती है। ठीक है, टॉयज को बनाने में कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज बाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। इसने कहा कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जितने टॉय फैक्ट्री तैयार करती है उसमें से अगर 55 माइनस कर दूं तो उतनी ही उसकी कॉस्ट है एक टॉय की। ठीक है, नेक्स्ट ही इज सेइंग नाउ ऑन पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, ऑन पर्टिकुलर डे
कोई दिन ऐसा ले लिया इसने, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750 rupees. 750 rupees total production cost है. Now we would like to find number of toys produced in that day. उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए थे? सॉल्यूशन कैसे करोगे? ये तो आपका क्वेश्चन था. लेट x number of toys आर प्रोड्यूस्ड, वर प्रोड्यूस्ड कर दो, वर प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे. उस पर्टिकुलर डे में हमने मान लिया x टॉयज प्रोड्यूस किए गए फैक्ट्री में. अगर फैक्ट्री में x टॉयज बने हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय बता सकते हैं क्या होगी. उसने कहा जितने टॉय फैक्ट्री ने बनाए उसमें से 55 माइनस कर दो. तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो गई? x माइनस 55 माइनस 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज. तो हमारी टर्म क्या बनेगी? 55 माइनस x. उसने कहा 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो 55 में से नंबर ऑफ टॉयज माइनस कर दें जो प्रोड्यूस हुए. अब इसने कहा पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कितना है? 750. एक टॉय की कॉस्ट है 55 माइनस x और टॉयज कितने बनाए हैं? x. तो x टॉयज की कॉस्ट कितनी होगी? ये एक टॉय की कॉस्ट है 55 माइनस x और टोटल टॉयज बनाए x, तो मल्टीप्लाई कर दे तो कॉस्ट कितनी हो गई? 55 माइनस x मल्टीप्लाई x विच इज इक्वल टू 750. अगर अब इस इक्वेशन को सेट किया जाए तो ये बन जाएगी 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750. इन दोनों को उस तरफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. अब प्रोडक्ट फिर किसका है? 750 का. अगर 750 का प्रोडक्ट लेना हो तो हमें क्या करना चाहिए? 750 को ब्रेक करोगे तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 10 जा को लिख दो 5 2 जा. ये आपके इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी होती है. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब वो फैक्टराइजेशन जिसमें नंबर छोटे से छोटा प्राइम नंबर आएगा और उसके और फैक्टर ना हो सके. 5 और फैक्टराइज नहीं होता, 5 3 और 2 में ले आए. अब देखो 5 5 जा 25 और ये 5 2 जा 10 3 जा 30. 30 और 25 कितना होता है? 55. ऐड करें तो मैंने 25 तो अलग कर दिया, 2 5 और ये 3 5 और 2 अलग ले लिए. तो इसमें क्या होगा कि आपकी टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750. x minus 30, x we will take common, minus 25 common, x minus 30, x minus 30, x minus 20 is equal to, तो either तो x is 30 और x is 25. अगर वो 30 प्रोडक्ट ट्वाइस बनाता है तो एक की कॉस्ट कितनी होगी? 55 माइनस 30 25 रुपीज. और अगर किसी दिन वो 25 ट्वाइस बनाता है तो फिर 30 रुपीज का एक ट्वाई होगा. तो इस टाइप से हम आंसर लिख सकते हैं कि ये अब डिपेंड करता है कि उसने कितने ट्वाइस. 30 ट्वाइस बनाएगा तो एक ट्वाई की कॉस्ट अलग आएगी और दूसरे में अलग कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है, लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट टॉपिक. चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा. अब क्वेश्चन क्या आते हैं? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और इक्वेशन और नॉट. मैंने तो आपको सॉल्व करनी भी सिखा दी. आपकी एनसीईआरटी में जो मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं फर्स्ट 2 वो सॉल्व नहीं किए हुए, ये इस वीडियो में सॉल्व है. वो एग्जांपल्स की सिर्फ स्टेटमेंट बना के छोड़ दिया, सॉल्यूशन नहीं निकाला हुआ. आप इसको बाद में लेटर ऑन वीडियो को वॉच करके और उसका सॉल्यूशन कर लेना. चेक वेदर, अब इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं. फॉलोइंग
आर क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको चेक करना है कि ये जो चीज दी हुई है ये क्वाड्रेटिक, क्वेश्चन कोई दिया जाएगा क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको फर्स्ट एग्जांपल दे दिया x माइनस टू स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। अगर हमें ये दिया हुआ हो तो वी विल राइट, इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्र प्लस फोर ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी, तो माइनस टू इंटू टू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। ओके, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। एक्स स्क्र प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, अब इसे और सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्र प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वन minus 2x plus 3 equal to 0. This will become x square minus 4x minus 2x is minus 6x plus 4 plus 1 5 plus 3 8 equal to 0. क्या ये क्वाड्रेटिक है? Yes, it is of form so this is quadratic. So it is quadratic. मतलब मुझे ऐसी फॉर्म बनानी है, हो सकता है कोई ए बी जीरो भी आ जाए, कोई नेसेसरी नहीं है, ए जीरो नहीं आना चाहिए फर्स्ट, मतलब स्केयर की टर्म जरूर दिखनी चाहिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर ऐसे आ जाए x प्लस टू का क्यूब एक्स क्यूब माइनस फोर। अब इसको देखकर तो क्या लग रहा है कि ये तो क्यूबिक बना दी जिसके अंदर क्यूब आ जाए। दिस इज एग्जाम्पल वन, दिस इज एग्जाम्पल टू। अब हम इसे चेक करेंगे। इफ इट इज अ क्यूब तो हमें देखने में लग रहा है कि ये सॉल्व नहीं होगी, बट मुझे a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला चाहिए। व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब? हमने 8th क्लास से 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, और इसकी दूसरी फॉर्म भी होती है, मैं आपको दोनों ही करा रही हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब थ्री ए स्क्र बी थ्री ए बी स्क्र, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ही बनी है। तो अगर मैं इसको यूज करूं बेटा तो x प्लस टू का क्यूब क्या बनेगा, एक्स क्यूब, टू का क्यूब टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट प्लस थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू टू, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। ये वाली इक्वेशन को हमने लिख दिया ऐसे। अब फिर सॉल्व आउट करें, एक्स क्यूब प्लस एट थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स स्क्र प्लस टू स्क्र फोर थ्री ज़ा 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। एक्स क्यूब दोनों सेम साइन के हैं, पॉजिटिव हैं, कैंसिल, या आप इसको इधर लाओगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, प्लस एक्स क्यूब में से माइनस एक्स क्यूब कट जाएगी, बाकी रह गया सिक्स एक्स स्क्र प्लस 12x प्लस एट और माइनस फोर इधर आकर प्लस का फोर, सिक्स एक्स स्क्र प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0, विच इज ऑफ फॉर्म ax स्क्र प्लस bx प्लस c। तो अभी क्या बन जाएगा ये, अगर ये इस फॉर्म का है तो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट आपकी आती है बेटा, इस टाइप से आप 4.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 के मैं आपको समझा रही हूँ अभी। 4.1 एक्सरसाइज के स्टेटमेंट क्वेश्चंस, चेकिंग वाले आप खुद कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए स्टेटमेंट क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हो, इसका एरिया दे दिया आपको 528
meter square. So length of plot in meters is 1 more than twice its breadth. Length is 1 more than twice its breadth. Find length and breadth of the plot. कैसे करेंगे? अब देखिए, ब्रेड्थ का ट्वाइस करना है और लेंथ उससे एक ज्यादा है, तो मुझे मानना किसको पड़ेगा बेटा? ब्रेड्थ को मानोगे, क्योंकि जिसका डबल करना है, तो ब्रेड्थ का डबल भी करेंगे और एक जोड़ेंगे तो लेंथ आएगी। तो लेट ब्रेड्थ इज x, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, आप इनके सॉल्यूशंस नोट कर लीजिए साथ साथ, इज इक्वल टू x मीटर। अगर ये x है तो लेंथ of rectangular plot will be equal to breadth का डबल प्लस 1 more, तो 2x plus 1 meter. Given area is equal to 528 meter square, और हमें पता है एरिया हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो x मल्टीप्लाई 2x plus 1 is 528. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई x 2x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 1x इज इक्वल टू 528, जो बन गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक। क्या हम लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर पाएंगे? मैंने आपको क्या बताया था, इन दो नंबरों की प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि जो नंबर सपोज करूं उसका सम या डिफरेंस सेंटर में आए। अब सेंटर में तो 1 है, तो एक के गैप पे ऐसे दो नंबर आने चाहिए। तो पहले 528 और 2 लेना है, 2 तो ऑलरेडी है, 528 को ब्रेक करना शुरू करते हैं। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, 2 से करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 2 2 4, मैं करके ही दिखा देती हूँ, कहीं आप मिस्टेक कर दो। क्या रहेगा? 2 2 2 4, फिर 12 हो गया, 2 6 12, 2 4 2 1 2, 2 3 6, 2 2 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 11 30। तो आपके फैक्टर्स क्या बने? 4 टाइम्स तो 2, 1 टाइम 3, 1 टाइम 11, ये तो है 528 के फैक्टर्स, और एक आपको 2 भी लेना था। अब इनके ऐसे पेयर बनाओ कि एक के गैप पे बन जाए। 11 3 तो 33 हो गया, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, सारे 2 इकट्ठे कर दूं तो 32, और 11 और 3 ले लूं तो 33, और 33 प्रोडक्ट तो यही आएगा जो 528 और 2 का आएगा, वही इन दोनों का आएगा, 32 और 33 का, क्योंकि मैंने सिर्फ सेपरेट करके लिखे, मल्टीप्लाई का साइन तो बीच में ही है। 33 में से 32 जाए तो प्लस का x आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528। अब आप कहोगे कि 33 आगे क्यों नहीं लिखा? ये भी एक डाउट आता है। भाई मेरे को पता है 33 और 2 में से कॉमन लेने में दिक्कत आएगी, मुझे लिखना तो यही था ना, 33 माइनस 32, तो मैंने माइनस 32 और प्लस 33 लिखा। अब 2x कॉमन तो x माइनस 16, x भी बाहर चला गया, 2 भी चला गया, प्लस 33 कॉमन, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 33 कॉमन लेंगे तो आपके पास टर्म जो आएगी, 1 मिनट बेटा, अगर हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारी टर्म बन रही थी, ठीक है। अब 33 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा? ये 2 तो वैसे ही आपका अलग था, 528 के अंदर तो आपके टोटल 32 था ना, तो 4 बचे हुए हैं, इसको सॉल्व करके देख लेना, x माइनस 16 ही आएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के फैक्टर्स क्या बन गए? फाइनली वी गॉट द फैक्टर्स 2x प्लस 33
इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। एक्स या तो होगा -33/2 या होगा 16। हम सबको पता है कि एक्स इज ब्रेथ, तो ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इट इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गया। तो x इक्वल टू 16 हम क्या लेंगे, ब्रेथ लेंगे, ठीक है। x 16 ब्रेथ आ गई, तो व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 16 है, तो लेंथ कितना बनेगा बेटा, 16 का डबल प्लस 1, तो 32 प्लस 1 इट विल बिकम 33। तो ये आपका बन गया बेटा 33। ओके, अब लेंथ है 33, ब्रेड्थ है 16। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, क्या 13 और 16 मल्टी 33 और 16 का प्रोडक्ट करें